स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों को मैं 60 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं और पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था, उसका आंसर कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन ये था कि ए बी तथा सी की औसत आयु ए बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। यदि बी तथा सी की एवरेज एज औसत आयु 28 वर्ष हो तो सी की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था। इसका आंसर कमेंट करने के लिए कुछ बच्चों ने आंसर भी कमेंट किया है। सब लोग ध्यान से समझेंगे, ये किस ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम इसको डिटेल करते हैं कि ए बी सी 3 मेंबर हैं, ए बी सी 3 मेंबर हैं, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो ए बी सी की कुल आयु 25 30 75 वर्ष, कुल आयु 75 वर्ष हो जाएगी। हमसे ये कह रहे हैं कि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 56। अब आप इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 6 गए तो 9 बचे और 1 हमने वहाँ से लिया तो कितना बचेगा? 1। 19 वर्ष सी की आयु आ जाएगी। 19 वर्ष किसकी आयु आ जाएगी? सी की। लेकिन इसको हम और दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? डायरेक्ट कैसे? इसमें कहते सी की आयु नहीं, ए तथा बी, ये ए तथा बी लिखा था पेपर में, ए तथा बी, क्वेश्चन में ए तथा बी था। ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है और ए तथा बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो सी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर ये जो आयु आएगी वो सी की आयु आएगी। अब हमारे प्रश्न में अगर मैं ये कहता कि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, सी को सम्मिलित किया है तो औसत आयु में 25 वर्ष हो गई है, तो यहाँ कमी हो गई है 3 वर्ष की कमी हो गई। तो इसको कैसे करते? न्यू बराबर पुरानी औसत आयु 28, 3 की कमी हुई -3। मेंबर कितने हो गए? मेंबर हो गए हमारे पास 3 मेंबर हो गए 3, 2 धन 1 3, तो 28 - 9 तो 19 ईयर। सी की आयु दिखा, सी की आयु जो इंक्लूड हुआ है उसकी आयु इस ट्रिक से ज़्यादा उचित रहेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक पिता और पुत्र की आयु का योग। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व दोनों
की आयु का गुणनफल दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिए। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल। हमने कह दिया कि पिता की आयु x, पिता बराबर x, पुत्र बराबर y। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, y - 5 = 4। तो पिता की आयु नहीं, पुत्र की आयु 9 ईयर आ जाएगी। पुत्र की आयु कितने वर्ष आ गई? 9 वर्ष। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर डायरेक्ट ही हमें x और y सपोज अगर करते हैं कि पिता बराबर x, पुत्र बराबर y, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो पिता की आयु को हमने 4 टाइम कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। y - 5 = 4, y = 9। तो पुत्र की आयु 9 वर्ष हो गई। क्लियर है बेटा? और 61 नंबर का क्वेश्चन ये ऑप्शन से भी हल हो सकता था, लेकिन ऐसे काफ़ी अच्छा रहेगा क्वेश्चन इसको सॉल्व करना। 61 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। 3 सदस्यों की, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष है। पहले सदस्य की आयु पहले सदस्य की आयु अन्य दोनों की आयु का 1/4 भाग है। तो पहले सदस्य की आयु क्या हो? पहले सदस्य की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। पहले सदस्य की आयु और दोनों की आयु का 1/4 भाग है। तो पहले सदस्य की आयु क्या होगी? अगर हम इसको ऐसे कहें कि अन्य, देखो 3 सदस्यों की औसत आयु, तो तीनों का अगर टोटल कहते हैं कुल आयु, तीनों की टोटल 60 × 3 180। तीनों की कुल आयु 60 × 3 = 180। ये तो तीनों की कुल आयु आ गई। 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है, तो तीनों की कुल आयु 180 वर्ष हो गई। पहले सदस्य की आयु अन्य दोनों की आयु का 1/4 है। तो अन्य दोनों की आयु बराबर 4x सपोज कर लें।
तो प्रथम सदस्य की आयु इसका 1/4 है की आयु बराबर, समझने के लिए क्या कहते हैं उसको, x, इसका 1/4। अब इनका टोटल 4x धन x बराबर 180, 5x बराबर 180, तो x बराबर 5 तिया 15, 5 के 30। तो अन्य सदस्य की आयु 36 वर्ष हो गई। अब इसको हम और भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि औसत आयु 60 वर्ष है, तो टोटल 180 वर्ष हो जाएगा। प्रथम सदस्य की आयु अन्य दो की आयु का 1/4 है। तो अगर मैं इनकी आयु को कह दूं 4, तो इसकी आयु का रेशो हो जाएगा 1। इतने करने की आवश्यकता नहीं थी। अन्य दो की आयु क्या ले ली हमने, 4, तो प्रथम की कितनी हो गई, 1। अब आप ये कहेंगे सर 180 में हम इस टोटल का करेंगे डिवाइड 5 का, अन्य प्रथम की आयु निकालना तो 1 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आयु 36 ईयर्स आ जाएगी, 36 वर्ष आयु आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योगफल, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योगफल, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है, 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, 1:2:3 था। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे ए बी सी की आयु का योगफल 90 है। क्या कह रहे हैं, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले 3 लोगों की आयु का योगफल 90 है, 90 वर्ष। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले ले जाओ तीनों लोगों को, तो 10 वर्ष पहले तीनों लोग 60 के हो जाएंगे, और अनुपात है 1:2:3, तो तीनों के योग का पाड़ा पड़ दिया। आयु निकालना हमको सी की, बी की आयु निकालना है, तो बी की आयु के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी की उस समय आयु कितनी हो जाएगी, ये 10 बार तो 20। 10 वर्ष पहले तो बी 20 थी, लेकिन बी की वर्तमान आयु निकालना है। बी की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, 20 धन 10 बराबर 30 वर्ष। क्या कह रहा है, 20 धन 10 बराबर 30 वर्ष। क्लियर बेटा, इसका आंसर 30 ईयर्स। कितना आंसर आ गया, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब इसी जैसा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योगफल 159 वर्ष।
ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 159 वर्ष है। 159 वर्ष। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योगफल 159 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 था। 3:4:5 था। तो 3:4:5 था। तो बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योगफल 159 वर्ष है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योगफल 159 वर्ष है। 159 ईयर, 159 वर्ष। ए बी सी की वर्तमान आयु का योगफल 159 वर्ष है। तो कितने वर्ष के पहले कह रहे हैं बेटा? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले में सभी में से 5 5 5 3 बार घटाएंगे तो डायरेक्टली आप कह देंगे सर 15 घटेगा तो 144 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब उनका रेशो दिया है 3:4:5। 3:4:5 से उनके रेशो का डिवाइड करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे। हमको बी और सी की टोटल फाइंड करना है। बी और सी की टोटल, तो बी और सी की टोटल 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 9 108। 108 आयु आ गई बी और सी की। बी और सी की आयु आ गई 108। ये कब की है? 5 वर्ष पहले की। तो बी और सी की प्रेजेंट निकालना है। बी और सी की प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज के लिए 5 और 5 10 जोड़ेंगे तो 108 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 118 वर्ष आयु हो जाएगी। कितने वर्ष हो जाएगी बेटा? 118 वर्ष आयु हो जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व और करते हैं हम। क्वेश्चन है कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन। कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। कमला का विवाह 6 वर्ष। उसकी वर्तमान आयु, उसके विवाह के समय की आयु, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 1/4 है। 1/4 तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 भाग। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम कमला की आयु को x सपोज कर लें,
कमला की आयु कितना सपोज कर लें बेटा, एक्स सपोज कि लेट एज ऑफ कमला, कमला की आयु हमने प्रेजेंट एज सपोज कर ली, कमला की आयु एक्स, तो विवाह के समय कितनी हो जाएगी, विवाह के समय एक्स माइनस 6। वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4, 5/4, 1 से 1/4 मतलब 4 एकम 4 और 1 5/4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x 5x ऋण 30, तो -x इक्वल टू -30 ऋण x इक्वल टू 30। कमला की प्रेजेंट एज 30 वर्ष आ गई, कमला की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, लेकिन उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 भाग है, तो पुत्र की आयु 30 का 1/10 तो 3 वर्ष हो जाएगी। कमला के पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगले वीडियो में और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप यहाँ तक का नोट्स बना लेंगे, और कोई भी किसी प्रकार का एज से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आया हो तो आप उसे मुझे भेजिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूँगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।